नमस्ते, मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम समझेंगे एक्सपोर्ट्स के बारे में और बात करेंगे सबसे पहले एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी या बॉन्ड। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि हम किसी फॉरेन कस्टमर को बिना जीएसटी लगाए किस तरह से गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आईजीएसटी के एक्ट सेक्शन 16(3)(a) के अगेंस्ट आप ऐसा कर सकते हो तो आपको गवर्नमेंट को एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है, एक लेटर देना पड़ता है जिसे कहते हैं LUT यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो फिर आपको सरकार परमिशन देती है कि ठीक है, आप बिना जीएसटी के बिल बना सकते हो फॉरेन पार्टी को। पर ये LUT का पीरियड कभी भी फाइनेंशियल ईयर तक ही होता है, यानी उस साल के 31 मार्च तक ही होता है। यह तो हो गई सब टैक्स कॉम्प्लायंस की बात, पर बिजनेसमैन को तो प्रॉफिट समझता है, यानी बिक्री या खरीदी में का डिफरेंस। तो हम एक बिजनेस के हिसाब से हमारा फायदा किस तरह से होने वाला है ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर हमने गुड्स परचेज किए 1000 रुपए के, तो ये हमारी हो गई कॉस्ट, और फिर हमने कस्टमर को उसे बेच दिया 1100 को। फिर कस्टमर हमें 1100 देगा जो हम हमारे सप्लायर को दे देंगे। तो इस चक्कर में हमें 100 रुपए का फायदा हुआ। तो ये 100 रुपया आया कहां से? तो ये 100 रुपया बाहर से हमारे कंपनी में आया है, तो वो हो गया हमारी कंपनी का प्रॉफिट। तो अगर हम यही एक्सपोर्ट के बारे में सोचते हैं तो हम पूरे देश के हिसाब से अगर चले तो खरीदी हुई है मेरे देश में, पर बिक्री हुई है देश के बाहर। तो यहां 100 रुपए आएंगे, वो बाहर देश से आएंगे, तो मेरे देश का फायदा होगा। हे सरकार, आप देश के फायदे की बात कर रहे हो, इधर हमारा फायदा कौन देखेगा? हर चीज पे तो आप जीएसटी लगा देते हो। हम सप्लायर से 1000 रुपए की कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके ऊपर 180 रुपया यानी 18% जीएसटी लग जाता है। तो हमें बिल हमारा सप्लायर देता है 1180 का। तो सरकार जी, आपको तो 180 मिल गए, पर हमारा खर्चा 180 से बढ़ गया ना। तो इस पे सरकार हमें कहती है, अरे सास भी कभी बहू थी, यानी तेरी सास यानी सप्लायर उसने तुझे जीएसटी लगाया है, तो तू तेरी बहू यानी तेरे कस्टमर पे भी जीएसटी लगा। जी चाची जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। सरकार ने मुझे बोला है कस्टमर के ऊपर भी जीएसटी लगा, तो मैं 1100 पे 18% जीएसटी लगाता हूं, 198 रुपीज, और कस्टमर को बिल दूंगा जीएसटी जोड़ के, यानी 1298 का। तो कस्टमर के दुकान में जब माल पहुंचेगा तो उस गुड्स की कीमत होगी 1298, इसे हम कहेंगे एस। और हमारी दुकान में जब गुड्स आए थे तो माल की कीमत थी 1180, इसे हम कहेंगे पी। तो हम कह सकते हैं कि एस माइनस पी यानी वैल्यू एडिशन हमारे कारण माल की कीमत में 118 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। तो हो गया ना 118 रुपए का फायदा। तो जीएसटी के पहले आप 100 रुपए कमा रहे थे और अब 118 रुपए कमा रहे हो, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। हे सरकार, आप क्या कह रहे हो? कहां से होगी खुशी? हमें तो हो गया है नुकसान। सरकार जी, सप्लायर ने 180 रुपया जीएसटी बिल में जोड़ा था जो आप ले चुके हो। अजी सरकार जी, जब हमने कस्टमर को माल बेचा है
उसमें हमने 198 रुपीज जीएसटी लगाया है। वो जीएसटी हमें आपको भरना होगा ना, तो कहां से हुआ हमारा फायदा? सरकार जी, आप कह रहे हो मैंने 118 रुपया कमाया, मुझे तो कस्टमर से लिया हुआ जीएसटी आपको भरना है। इसका मतलब मेरा तो हो गया 80 रुपया नुकसान। तो सरकार कहती है, अरे रे रे रे, तेरे कैलकुलेशंस में केमिकल लोचा हो गया है, तू अब तक जीएसटी समझा नहीं, तेरा 100 रुपया फायदा हुआ है। कैसे? पहले तो ये जो तेरा गणित है ना, उसे पहले तू उड़ा। तो सरकार मुझे कहती है कि तूने जो कस्टमर से जीएसटी लिया है उसे कहते हैं आउटपुट जीएसटी, उसे तू प्यार से कहे ओजी। और तूने जो तेरे खरीदी के ऊपर जीएसटी भरा है उसे तू कहे इनपुट जीएसटी, यानी कि आईजी। तो मुझे सरकार कहती है, बेटा तू 180 आईजी भर चुका है, तो अब तू ओजी माइनस आईजी ये भरना है। यानी तेरी टैक्स लायबिलिटी होती है आउटपुट जीएसटी यानी ओजी माइनस इनपुट जीएसटी आईजी। यानी 198 माइनस 180 तो होता है 18 रुपया। तो तू 180 पहले भर चुका है, अब केवल तुझे 18 रुपए भरने हैं। तेरा वैल्यू एडिशन है V, जो है 118 रुपया, और तू टैक्स भरेगा T यानी कि 18 रुपया। तो V माइनस T, तो हो गया ना तेरा प्रॉफिट 100 रुपया। फुक्कट में रोता है। अरे बेटा, अगर दुनिया में जीएसटी ना होता तो तू 1000 रुपए का माल 1100 में बेचता था और 100 रुपए कमा लेता था। तो आज अगर जीएसटी आ गया है तो भी तो तू 100 रुपया कमा रहा है ना, तो किस बात का रोना? अच्छा, तो मैं समझा कि अब मैं माइनस करके टैक्स भरूंगा। हाँ बेटा, तो इस माइनस करने की प्रक्रिया को कहा जाता है अवेलिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। तो सरकार मुझे कहती है, मेरे प्यारे रजिस्टर्ड डीलर, तू आउटपुट जीएसटी लेगा 198, तेरा इनपुट जीएसटी है 180, तो ये 180 का तू इनपुट क्रेडिट अवेल करेगा। तुझे भरना था 198, तू 180 कम भरेगा और सरकार को भरेगा 18 रुपया। अवेलिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। यह तो सही है, पर सरकार जी मुझे एक बात समझी नहीं। सप्लायर ने 180 जीएसटी लगाया, जो सप्लायर ने आपको दे दिया, तो सप्लायर का कोई नुकसान नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि सप्लायर के बिल पे जो 180 रुपया लगा था वो तो मैं सरकार को भर चुका हूं। मैंने मेरे कस्टमर से 198 लिया, तो 180 हो गया, बचा 18, तो 18 मैंने आपको भर दिया, तो मुझे भी कोई नुकसान नहीं, न मेरे सप्लायर को कोई नुकसान, क्योंकि वो पैसा मेरे से लेके आपको भर रहा है, और न मेरे से कोई नुकसान, क्योंकि ये 198 मैं मेरे कस्टमर से बिल से जोड़ के ले रहा हूं, तो ना मुझे नुकसान। पर ये पैसा कस्टमर भर रहा है, तो जीएसटी में अंत में जो माल खरीदता है यानी कि कंज्यूमर, उसे पैसा भरना पड़ता है, जो होगा 1298। तो इसका मतलब ये कंज्यूमर जो मुझे 1298 दे रहा है, इसमें मेरी कॉस्ट प्राइस है 1000 प्लस 180 रुपया जीएसटी, प्लस मैंने कमाया 100 रुपया और आपको मैंने भर दिया 18 रुपया, तो हो गया 1298। तो ये तो सास भी कभी बहू थी तो बहुत सही है। तो सबसे आखिरी की बहू है
कंज्यूमर जो सब कुछ सहन करके भरेगी 1298। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, अब तक तो सब ठीक है, पर ये जो मेरा कस्टमर है ये इंडियन नहीं है, ये तो अमेरिकन है। तो मैं मेरे कस्टमर को डॉलर में बिल देता हूं। तो आज डॉलर का भाव 80 रुपए है। $1 का 80 रुपया, यानी 1298 डिवाइडेड बाय 80। तो इस हिसाब से मैं मेरे कस्टमर को $16 और 23 सेंट्स का बिल दूंगा। हे सरकार, ये कस्टमर इतने भाव में मेरे से माल कभी भी नहीं लेगा। तो वो जो चाइना वाला है ना, पिंग पोंग, वो मेरे कस्टमर को $15 में माल बेचता है और मैं बेचूं $16.23 में, तो मेरे से थोड़ी ना खरीदेगा। तो सरकार जी, इसका क्या करोगे? तो सरकार जी, ये अमेरिकन कस्टमर मेरे से नहीं खरीदेगा और चाइना से खरीदेगा, तो देश को फायदा होगा, चाइना के, हमारे देश को फायदा नहीं होगा ना। तो इसका आप क्या कर रहे हो? कुछ करो। तो सरकार कहती है, हे भगवान, तो ये भी तुझे पता नहीं है? तो तू राष्ट्रपति के नाम पे संबोधित एक LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दे। ऐसा करने से तेरे कस्टमर के बिल पे तुझे GST नहीं लगाना होगा। ओह, तो सरकार जी, आप ये कहना चाहते हो कि मेरी कॉस्ट थी ₹1000, उसके ऊपर लगा 180 का टैक्स, मैं कमाना चाहता हूं ₹100, तो इसे मैं बेच सकता हूं 1280 में, जो हमारे पहले 1298 से कम है। वाह, क्या बात है। तो बिल में डॉलर में दूंगा, तो 1280 डिवाइडेड बाय 80, डॉलर का भाव 80 रुपया डॉलर है। तो मैं मेरे कस्टमर को बिल बनाऊंगा $16 का। सरकार जी, आपका टैक्स निकाल के कोई फायदा नहीं, अभी भी वो चाइना का पिंग पोंग $15 में माल बेच रहा है और मेरा माल जाएगा $16 में। फिर से वो अमेरिकन कस्टमर मेरे से नहीं खरीदेगा। तो सरकार मुझे कहती है, कर दिया ना फिर से तूने कैलकुलेशन में केमिकल लोचा, इसे निकाल, ये कैलकुलेशन निकाल दे। तुझे ₹100 कमाना है ना, तेरी खरीदी है ₹1000, उसमें जोड़ दे तेरा ₹100 प्रॉफिट, हो गया ना 1100। तो ₹80 प्रति डॉलर के हिसाब से तो तेरे अमेरिकन कस्टमर को बिल बनाएगा $13.75 का। तो हो गया ना चाइना के पिंग पोंग का डिंग डोंग। तो मैं कहता हूं, ओ सरकार जी, मेरे साथ इतना बड़ा तो मजाक मत कीजिए। मैंने तो माल खरीदा है ₹1180 में, क्योंकि उस ₹1000 पे लगा है 180 GST, जो आपने ले लिया है। तो मेरी खरीदी हो गई 1180 की और मैं बेचूंगा 1100 को, तो हो जाएगा मेरा ₹80 नुकसान। तो मैं क्या करूं अभी? तो सरकार मुझे कहती है, फिर से कर दी ना समझ जैसी वाली बात। अरे बाबा, जो ₹180 तूने सरकार को भरा है, वो तो तेरा इनपुट GST है। तो अगर ये इनपुट GST तेरे पास पड़ा है, तो उससे गवर्नमेंट से क्लेम कर दे। तो तेरा जो ₹80 नुकसान हो रहा था, तुझे वापस मिल जाएंगे 180। तो 180 तुझे सरकार से मिले, 80 तेरा था नुकसान, तो बचे 100। तुझे तो
100 कमाने थे ना, तो कमा लिए तूने तेरे 100, और तू पिंग पोंग से सस्ता बेचेगा, तेरा तो माल बिकेगा, विदेशी चलन मेरे देश में आएगा और मेरे देश को भी फायदा होगा। तो ये जीएसटी कम करके मैंने मेरे देश का फायदा कर लिया। जय हिंद। सरकार जी, आपको भी जय हिंद। पर सरकार जी, मैंने ये सुना है कि ये 180 रिफंड को बड़ी परेशानी होती है। कहते हैं कि ये 180 लेते लेते जूते तो क्या, कपड़े भी फट जाते हैं। तो सरकार जी, कोई और तरीका बताओ ना। तो सरकार मुझे कहती है, हे भगवान, तेरा तो रोना धोना कभी बंद ही नहीं होता है। तो एक काम कर, तू जीएसटी लगा के माल एक्सपोर्ट कर। क्या क्या क्या? सरकार जी, हम गोल घूम के वापस वहीं आ गए। मैं अगर जीएसटी लगा के माल एक्सपोर्ट करता हूं तो माल की कीमत हो जाएगी $16.23, और चाइना का पिंग पोंग बेच रहा है $15 में। तो फिर से आप क्या कह रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो मुझे सरकार कहती है, अरे बाबा, ये जो 198 जीएसटी है, ये तू केवल कैलकुलेशंस के लिए लगा। तू माल बेच 1100 के हिसाब से। तो ये जो जीएसटी तू बिल पे 198 लगाएगा, ये तुझे हो जाएगा रिफंड। तो हो गया ना वापस तेरा सेल 1100 का। ओ, तो मैं कस्टमर के बिल पे जीएसटी लगाऊंगा और ये जीएसटी सरकार मुझे रिफंड करेगी। पर मैं कस्टमर को तो जीएसटी लगा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरा कस्टमर आउट ऑफ कंट्री है। तो जरा अच्छी तरह से समझाओ। तो सरकार कहती है, ठीक है, ध्यान से सुनो। आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 16(3)(b) के अंतर्गत आप गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हो ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये होगा आईजीएसटी। तो थोड़ा समझ लो। आप दो बिल बनाओगे। एक बिल होगा डॉलर में, जो दोगे आप आपके कस्टमर को। तो बिल बनेगा $13.75 का। तो कस्टमर से आपको लेने हैं ₹1100, यानी कि $13.75। तो आप एक और बिल बनाओगे जो आपके अकाउंटिंग के लिए आप लोगे। तो कस्टमर का अकाउंट होगा 1298 से डेबिट। तो आपके बुक्स में कस्टमर का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 1298 डेबिट, पर होना था 1100 डेबिट। चिंता न करें, आप आपके बुक्स में जर्नल एंट्री पास करोगे, जहां डेबिट दोगे टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट 198, जो आपने जीएसटी भरा है ना, उसे हम डालेंगे एक करंट एसेट में। जैसे आपने ये टैक्स भर दिया है और ये आपका एसेट है, क्योंकि बाद में सरकार आपको ये रिफंड करने वाली है। तो हम देंगे डेबिट एक करंट एसेट के लेजर को, टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट 198, और क्रेडिट कर देंगे आपके अमेरिकन कस्टमर का लेजर। तो ऐसा करने से आपके अमेरिकन कस्टमर का लेजर 198 से हो जाएगा क्रेडिट। तो कस्टमर के लेजर में 1298 डेबिट माइनस 198 क्रेडिट, बचेगा 1100 डेबिट। हो गया ना आसान? सरकार जी, पर आपकी ये बात तो ठीक है, पर बातों में आप मुझे अच्छा फंसा रहे हो। पहले एलयूटी के अंतर्गत
मुझे जीएसटी नहीं लगाना था, तब 180 के रिफंड के पीछे मैं भाग रहा था। अब मैं टैक्स भर के माल निकालता हूं तो मुझे रिफंड के लिए 198 के पीछे भागना पड़ेगा। क्यों बच्चे की जान ले रहे हो? तो सरकार कहती है, अरे बेटा, तू तो मेरा कमाने वाला लाडला बेटा है, तू ही तो है जिसके कारण मुझे फॉरेन करेंसी इंडिया में मिल रही है। तो तू तो मेरा लाडला बेटा है। मैं ये नक्की करूंगा कि 90 दिन के अंदर ये 198 का रिफंड तुझे मिलना ही होगा। तो ज्यादा से ज्यादा 90 दिन इंतजार कर, ये 198 तेरे अकाउंट में जमा हो जाएगा। अब तो तू खुश है ना? धन्यवाद सरकार जी। अब मैं बचाऊंगा ये चाइना के पिंग पोंग की पुंगी। हाँ तो बेटा सुन, सिर्फ अब एक ही चीज बचती है। जब अकाउंट में तेरे पैसे आ जाएंगे तो एक रिसिप्ट की एंट्री पास कर लेना, जहां क्रेडिट देना टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट को 198 और डेबिट दे देना बैंक अकाउंट को 198। तो अब ले चैन की सांस। थैंक यू।